audio jungle. हेडलाइंस के प्रोजेक्ट है। युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच केसठ और नवानगर का हुआ मतगणना, हार जीत के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल। पंचायत चुनाव का रिजल्ट जारी, केसठ में 1 की बची कुर्सी, 2 पर अन्य ने मारी बाजी। नवानगर में भी चली परिवर्तन की आंधी, ज्यादातर सीटों पर नए चेहरे हुए काबिज, पुराने का पत्ता हुआ साफ। बदलते मौसम के चपेट में आ रहे बच्चे, सर्दी और बुखार से पीड़ित होकर पहुंच रहे सदर अस्पताल। और कोरोना टीकाकरण के लिए 28 को महाअभियान, 60,000 लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर SBI बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा। गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने, डुमरांव बक्सर। 5वें चरण के तहत नवानगर और केसठ प्रखंड में हुए पंचायत चुनाव का मतगणना आज सुबह 9 बजे से शुरू हो गया था। सबसे पहले केसठ पंचायत का मतगणना शुरू हुआ, जिसके बाद धीरे धीरे परिणाम आने शुरू हो गए। 12 बजे के बाद नवानगर प्रखंड का भी मतगणना शुरू हुआ, जिसके बाद वहां से भी परिणाम आने शुरू हो गए। मतगणना को देखते हुए प्रशासन के तरफ से मतगणना स्थल पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए थे। सुबह से ही प्रत्याशियों के समर्थक बाजार समिति के आसपास जमा हो गए थे। चुनाव परिणाम को लेकर प्रत्याशियों के साथ साथ उनके समर्थकों की धड़कनें तेज हो गई थी। हालांकि जैसे जैसे परिणाम सामने आता गया, वैसे वैसे तस्वीरें साफ होती चली गई। देर शाम तक आए परिणाम में साफ कर दिया कि इस बार जनता ने दोनों ही प्रखंडों में परिवर्तन की आंधी बहाई है, जिसमें ज्यादातर पुराने चेहरों को जनता ने नकार दिया है, जबकि नए लोगों को मौका दिया है। परिवर्तन की आंधी में इस बार केसठ प्रखंड के पंचायतों में केवल एक मुखिया को छोड़कर बाकी अपनी कुर्सी बचाने में सफल नहीं रहे। कहा जा रहा है कि इस बार के जो आंकड़े आए हैं वह पंचायत में जीते हुए जनप्रतिनिधियों की मनमानी तथा विकास कार्यों की धीमी गति के कारण देखने को मिले हैं। केसठ प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी प्रभात रंजन के मुताबिक रामपुर में अनामिका पांडे ने अपनी किला बचाने में कामयाब रही हैं। इन्हें कुल 1599 वोट मिला है। वहीं इनके प्रतिद्वंदी पुष्पा देवी को 1267 मत मिले हैं। केसठ से नया चेहरा मुखिया पद पर अरविंद कुमार यादव काबिज हुए हैं। इन्हें 3339 मत मिले हैं। वहीं इनके प्रतिद्वंदी धनंजय कुमार को 1569 मत प्राप्त हुए हैं। कतकिनार में भी नया चेहरा छट्टू राम ने जीत दर्ज की है। इन्हें 1609 मत देकर जनता ने चुन लिया है। यहां से दूसरे स्थान पर रही कलावती देवी को 1179 वोट मिले हैं। जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशियों ने नए जज्बे और जोश के साथ काम करने की बात कही है। संदेश यही है कि गरीब को सेवा करने वाला, जनता को सेवा करने वाला को जनता चाहती है, जनता उसको बुलाती है। परिवर्तन की आंधी में इस बार नवानगर प्रखंड भी आ गया है। देर शाम तक लगभग 10 पंचायतों के आए परिणाम के मुताबिक ज्यादातर नए मुखिया पंचायत में काबिज हुए हैं। हालांकि पूरा रिजल्ट देर रात तक आने की संभावना है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस बार नवानगर प्रखंड में भी ज्यादातर नए लोगों ने झंडा गाड़ दिया है, जबकि वैसे पुराने लोगों को जनता ने नकार दिया है, जिन्होंने काम को तवज्जो देने के बजाय अपने कार्यकाल में केवल खाना पूर्ति किया है। हालांकि मतदान और मतगणना से पहले कुछ लोगों का यह दावा जरूर था कि वह चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन परिणाम आने के बाद उनके चेहरे पर मायूसी देखी गई है और जिन्होंने जीत हासिल की है उनके और उनके समर्थकों के बीच उत्साह का आलम है। हालांकि अब तक जिन प्रखंडों में पंचायत चुनाव का मतदान और मतगणना हो चुका है, उसके परिवर्तन की लहर देखी जा रही है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जनता ने वैसे लोगों को ही चुना है जिन्होंने खाना पूर्ति के बजाय काम को तवज्जो दिया है। जनता जाग चुकी है और पहले हमारे पंचायत में जो भी अदर पंचायत के बारे में, तो जैसे कि आप लोगों को रिपोर्ट मिल ही रहा है कि हर जगह नए नए लोग आ रहे हैं। इसमें जनता धीरे धीरे जागरूकता आ रहा है। लोग चाहते हैं कि चेंजिंग होना चाहिए और हो भी रहा है। हमारे पंचायत में भी मतलब एक तरह से कहिए कि एक ही परिवारवाद था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा था। आज जनता को मैंने काफ़ी मेहनत किया और
धन्यवाद देना चाहता हूँ। खासकर सिकरौल पंचायत की एक एक लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस पर हम जनता को धन्यवाद देंगे, जो जनता ने अपना प्रेम स्नेह दे करके भारी मत नहीं 1001 मत हमको दिया है। इस पर हम अपने भटोली पंचायत के सारे जनता को, माताओं बहनों को, सबको हृदय से बधाई देते हैं। मौसम में परिवर्तन होते ही मौसम जनित बीमारियों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। सदर अस्पताल मौसमी बीमारियों को लेकर अलर्ट मोड में है। अस्पताल में मौसमी बीमारियों से पीड़ित बच्चों के बेहतर इलाज को लेकर सभी तैयारियां की गई हैं, लेकिन इन दिनों प्रतिदिन सदर अस्पताल में 50 से अधिक बच्चे सर्दी और बुखार से पीड़ित होकर पहुंच रहे हैं। हालांकि ऐसे बच्चों को ओपीडी में इलाज मुहैया कराया जा रहा है। सदर अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिदिन सैकड़ों लोग सदर अस्पताल के ओपीडी में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल पहुंचने वाले ज्यादातर सर्दी और बुखार से पीड़ित पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य रोगों के इलाज के लिए भी मरीजों का अस्पताल में पहुंचना जारी है। इस बाबत उनके इलाज को लेकर अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इस बाबत सदर अस्पताल के चिकित्सक अनिल सिंह के मुताबिक बदलते मौसम के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, जिससे सर्दी और खांसी के लक्षण उनके अंदर पाए जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की देखरेख सही तरीके से करना चाहिए। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर नजदीकी अस्पताल में जाकर चिकित्सक के सलाह पर ही बच्चों को दवा कराएं। जीआर स्वामी जी महाराज 10 दिनों के लिए 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं। उनके साथ 1200 से अधिक श्रद्धालु भी उनके साथ गए हैं। स्वामी जी के साथ पहुंचे श्रद्धालुओं के द्वारा लगातार हमें अपडेट प्राप्त हो रहा है, जिन्हें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सामने के दृश्य में हिमालय से निकलती मां यमुना का दृश्य दिख रहा है। यही वह मंदिर है जहां सूर्य भगवान की पुत्री यमुना देवी का मंदिर भी स्थापित है। आपको बताते चले कि स्वामी जी की 4 धाम की यात्रा का जत्था गंगोत्री के लिए प्रस्थान कर गया है। बुधवार 27 अक्टूबर को गंगोत्री का दर्शन श्रद्धालु करेंगे। आज नैताल लोग रात्रि विश्राम करेंगे। बुधवार को यहीं से पुनः गंगोत्री की यात्रा प्रारंभ होगी। बक्सर प्रखंड स्थित प्रखंड मुख्यालय में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा द्वारा सोमवार को प्रखंड स्तरीय रबी अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार ने किसानों को बताया कि प्रखंड स्तरीय रबी अभियान के एक दिन बाद सभी प्रखंडों में वितरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें तिलहनी तथा दलहनी फसल का बीज आकर्षक अनुदान के साथ किसानों के बीच वितरण होगा। उत्पादन वितरण का कार्य संबंधित प्रखंड के ई किसान भवन में ही होगा। उन्होंने कहा कि अनुदानित दर पर बीज लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिनमें ओटीपी के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा। बक्सर डीएम अमन समीर के मुताबिक वैक्सीनेशन के प्रथम डोज में 72% के साथ बिहार में बक्सर जिला दूसरे स्थान पर है। 28 अक्टूबर को होने वाले टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत पहले और दूसरे डोज के 60,000 टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें बक्सर नगर परिषद में 1941 और डुमरांव नगर परिषद में 11,622 टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण का प्रखंडवार लक्ष्य बताते हुए डीएम ने जानकारी दी है कि ब्रह्मपुर के लिए 10,345, चक्की के लिए 2103, चुंगाई के लिए 1953, डुमरांव के लिए 15,864, इटाढ़ी के लिए 4795, सिमरी के लिए 3581 और राजपुर के लिए 6498 टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बाबत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को लक्ष्य के अनुरूप कार्य योजना बनाकर टीकाकरण करने का निर्देश दिया गया है। पंचायत चुनाव की चली बहार, फिर बन गई गांव की सरकार। क्या आप भी जीत चुके हैं इस बार चुनाव? तो क्या है आपके विकास का एजेंडा? जनता पूछ रही यही सवाल। गांव की सरकार पर बातें हजार। बक्सर खबर का खास कार्यक्रम देखिए खुला दरबार।